हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किशोर कॉमर्स क्लासेज में। आज हम लोग बिजनेस स्टडी का एक बहुत ही प्यारा चैप्टर जिसका नाम होगा स्टाफिंग यानी कि नियुक्तिकरण। ठीक है, इसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन आपको आएंगे, कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। इन सभी बातों को हम पूरा विस्तार से पढ़ने वाला है। ठीक है, तो देखिए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन क्या है। ठीक है, जो हम नियुक्तिकरण पे धन को व्यय करते हैं वो क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन के पास है धन की बर्बादी या आवश्यक या निवेश या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जो हम नियुक्तिकरण पे धन व्यय करते हैं वो एक टाइप का क्या होता है, हमारा निवेश होता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, निवेश। ठीक है, चूँकि ये हमने जो नियुक्तिकरण किया है वो आगे चलकर हमको कुछ प्रॉफिट देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि नियुक्तिकरण दायित्व है किसका है, निम्न प्रबंध का या मध्यम प्रबंध का या उच्च प्रबंध का या उपयुक्त सभी का। ठीक है, तो जो नियुक्तिकरण है वो दायित्व है सबका है। ठीक है, चाहे वो उच्च प्रबंध हो, निम्न प्रबंध हो या मध्यम प्रबंध हो, तो उत्तरदायित्व क्या है, ये सभी का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कि मानव संसाधन प्रबंध में निम्नलिखित है। ठीक है, क्या है, भर्ती है, चयन है, प्रशिक्षण है या ये सभी हैं। ठीक है, तो देखिए जो मानव संसाधन प्रबंध है इसमें ये सभी आते हैं, भर्ती भी आएगा, चयन भी आएगा, प्रशिक्षण भी आएगा, यानी कि सभी। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि नियुक्तिकरण है क्या है, संगठन का भाग है या कर्मचारी प्रबंध का कार्य है या प्रबंध का कार्य है या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जो नियुक्तिकरण है वो ये सभी है। ठीक है, यानी कि संगठन का भाग भी है, कर्मचारी प्रबंध कार्य भी है, प्रबंध का भी कार्य है, यानी कि ये सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि कर्मचारियों का प्रशिक्षण है क्या है, आवश्यक है, अनावश्यक है, अनिवार्य है या धन की बर्बादी है। ठीक है, देखिए किसी भी संस्था में कर्मचारियों को जब प्रशिक्षण दिया जाता है तो उनसे उनका कौशल बढ़ता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हर एक संस्था में, हर एक मतलब कंपनी में ये जरूरी होता है कि कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आवश्यक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संस्था के जीवन में भर्ती होती है। ठीक है, जो संस्था है, संस्था के जीवन में भर्ती कितनी बार होती है, एक बार होती है या दो बार होती है या कभी कभी होती है या हमेशा होती है। ठीक है, तो देखिए संस्था के जीवन काल में जो भर्ती है वो हमेशा होती रहती है। ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि मान लीजिए कि हमने कोई कर्मचारी नियुक्त किया, ठीक है, उसका एज अगर 60 हो गया तो 60 बाद वो क्या काम करने, मतलब उसका हम एक्सपायर मतलब उसका रिटायरमेंट हो जाता है। ठीक है, तो रिटायरमेंट होने के बाद वो तो पद खाली हो जाएगा, फिर उस पद पे हम दूसरा कोई भरेंगे, दूसरे कर्मचारी की नियुक्ति करेंगे। ठीक उसी तरह से मान लीजिए कि हमेशा कोई ना कोई पद खाली होता रहता है और हम हमेशा नियुक्ति करते रहते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा निरंतर यानी कि हमेशा। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी भी संस्था में, किसी भी संस्था के जीवन में भर्ती हमेशा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है। ठीक है, कर्मचारियों के विकास में क्या क्या शामिल किया जा सकता है, ऑप्शन है पदोन्नति, स्थानांतरण, प्रशिक्षण, ये सभी। ठीक है, तो कर्मचारियों के विकास में ये सभी काम होते हैं। ठीक है, पदोन्नति भी किया जाता है, स्थानांतरण भी किया जाता है, उन लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है, यानी कि ये सभी। अगला क्वेश्चन क्या है, कर्मचारियों का चयन होता है। ठीक है, कर्मचारियों का चयन होता है निम्न स्तर के अधिकारियों का या मध्य स्तर के अधिकारियों का या निम्न स्तर के अधिकारियों का या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है कि विकास का उद्देश्य है। ठीक है, विकास का उद्देश्य क्या है ये हमको बताना है। ठीक है, तो विकास का उद्देश्य क्या है, ज्ञान में वृद्धि, बेहतर निष्पादन, पदोन्नति के अवसर या उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा, विकास के उद्देश्य ये सभी हैं। ठीक है, ज्ञान में वृद्धि भी करना है, बेहतर निष्पादन भी करना है और पदोन्नति के अवसर भी देना है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, विकास की पद्धतियां हैं, विकास के कौन कौन सी पद्धतियां हैं। ठीक है, बताना है आपको, कार्य बदली पद्धति, अल्पकालीन पाठ्यक्रम या कार्य पर विकास या ये सभी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये सभी। विकास के ये सभी पद्धतियां हैं, कार्य पर बदली पद्धति, अल्पकालीन पाठ्यक्रम, कार्य पर विकास
यानी कि ये सभी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि प्रशिक्षण की पद्धतियाँ हैं। प्रशिक्षण की कौन कौन सी पद्धति हैं आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, कार्य बदली प्रशिक्षण, कार्य पर प्रशिक्षण, नौसिखुआ प्रशिक्षण और ये सभी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, प्रशिक्षण की पद्धतियाँ ये सभी हैं, कार्य बदली प्रशिक्षण, कार्य पर प्रशिक्षण, नौसिखुआ प्रशिक्षण, यानी कि ये सभी क्या हैं, प्रशिक्षण की पद्धतियाँ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नियुक्तिकरण है। नियुक्तिकरण क्या है, नियोजन करना या नियंत्रण करना या निर्देशित करना या व्यक्तियों को कार्य पर नियुक्त करना। ठीक है, तो देखिए जो नियुक्तिकरण है, नियुक्तिकरण ना ही नियोजन है, ना ही नियंत्रण है, ना ही निर्देशन है। ठीक है, क्या है, तो नियुक्तिकरण में हम व्यक्तियों को उनके कार्य के अनुसार कार्य पर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, उनके खाली पदों पर नियुक्त किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तियों को कार्य पर नियुक्त करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नियुक्तिकरण का कार्य नहीं है। आपको बताना है कि नियुक्तिकरण में कौन सा कार्य नहीं किया जाता है। ठीक है, तो देखिए नियोजन, भर्ती, चयन, प्रशिक्षण। ठीक है, तो नियुक्तिकरण में हम भर्ती करते हैं, चयन करते हैं और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देते हैं, लेकिन जो नियोजन है वो क्या है, नियुक्तिकरण का कार्य नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नियोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया कि प्रशिक्षण में बल दिया जाता है, किस पर बल दिया जाता है, सैद्धांतिक ज्ञान पर, सर्वांगीण ज्ञान पर, सामान्य ज्ञान पर या व्यवहारिक ज्ञान पर। ठीक है, आपको बताना है कि प्रशिक्षण में किस पर ज़्यादा मतलब ध्यान दिया जाता है, बल दिया जाता है। ठीक है, अब आपका ऑप्शन क्या है, प्रशिक्षण में बल दिया जाता है किस पर, सैद्धांतिक ज्ञान पर, सर्वांगीण ज्ञान पर या सामान्य ज्ञान पर या व्यवहारिक ज्ञान पर। ठीक है, तो प्रशिक्षण में आपको सर्वांगीण ज्ञान पर बल दिया जाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सर्वांगीण ज्ञान। अगला क्वेश्चन कि रोजगार कार्यालय भर्ती का स्रोत है, कौन सा स्रोत है, रोजगार कार्यालय भर्ती का कौन सा स्रोत है, आंतरिक स्रोत है या बाहरी स्रोत है या दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बाहरी स्रोत है। ठीक है, रोजगार कार्यालय क्या है, भर्ती का बाहरी स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, प्रशिक्षण एक प्रक्रिया है। ठीक है, प्रशिक्षण एक प्रक्रिया, कैसी प्रक्रिया है, चालू प्रक्रिया है या नियमित प्रक्रिया है या सतत प्रक्रिया है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताना है प्रशिक्षण कौन सी प्रक्रिया है, चालू है, नियमित है, सतत है या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सतत प्रक्रिया है। ठीक है, क्या हो जाएगा, सतत प्रक्रिया है, यानी कि हमेशा चलती रहती है। अगला क्वेश्चन है कि स्थानांतरण और प्रोन्नति नियुक्ति के कैसे मतलब कैसे साधन है। ठीक है, स्थानांतरण और प्रोन्नति नियुक्तिकरण के कौन से साधन हैं, बाहरी साधन है या आंतरिक साधन है या संघ है या ठेकेदारी है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आंतरिक साधन। स्थानांतरण और प्रोन्नति नियुक्तिकरण के कैसे साधन हैं, तो आंतरिक साधन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि संगठन के जीवन में भर्ती होती है। ठीक है, किसी भी संगठन के जीवन में भर्ती एक बार होती है, दो बार होती है, कभी कभी होती है या निरंतर होती है, अभी बताए थे। ठीक है, कि किसी भी संगठन के जीवन में भर्ती क्या होती है, हमेशा होती है, निरंतर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, नियुक्तिकरण का संबंध है। ठीक है, नियुक्तिकरण का संबंध किससे है, मनुष्य से है, माल से है, उपकरणों से है या मशीनों से है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नियुक्तिकरण का संबंध मनुष्यों से है। ठीक है, क्योंकि नियुक्तिकरण मनुष्य से किया जाएगा, माल का नहीं किया जा सकता है, उपकरण का नहीं किया जा सकता है और मशीनों का भी नियुक्तिकरण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मनुष्य से। अगला क्वेश्चन है कि परीक्षा मतलब इसमें से देखना कि कौन सी परीक्षा एक व्यक्ति द्वारा नए कौशल सीखने की क्षमता का मापन है। ठीक है, इनमें से हम कौन सी परीक्षा लेकर के किसी व्यक्ति के नए कौशल सीखने की क्षमता हम माप सकते हैं। ठीक है, व्यक्तित्व या कौशल या बुद्धि या अभिरुचि। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तित्व परीक्षा। ठीक है, हम व्यक्तित्व परीक्षा के द्वारा किसी व्यक्ति के नए कौशल सीखने की क्षमता माप सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।